जांच करते। पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। माँ बाप ने क्या कहा? तो देखिए यहाँ पे चिराग पासवान यहाँ बातचीत किए, आप लोग खुद पहुँचे, आज चिराग पासवान पहुँचे, उनके माँ बाप रोते हुए नजर आए। देखिए, अभी बड़ा मर्माहत दृश्य था और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा कि जो भी जरूरत इस परिवार को जिस जांच की होगी उस जांच कराएंगे। अमित शाह जी से, गृह मंत्री से मिले हैं, सम्राट चौधरी से, परिवार को न्याय मिलेगा। और हमारे नेता स्पष्ट कर चुके कि जितने भी दोषी हैं, जिसको प्रमोशन मिला उसको भी केस होगा, वो भी जेल जाएंगे, स्पष्ट जेल जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए जेल जाएंगे, ये बात जो दोषी है। आपको लगता है कि दोषी है ये लोग, जिस तरीके से जिस तरह से देखिए, अब जांच मामला सब जुडिस है, दोषी हैं। आप नेता भी हमारे स्पष्ट बोल चुके हैं, कानून का हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और जो होंगे सब लोग जेल जाएंगे। बिल्कुल, तो सब जेल जाएंगे, जो दोषी होंगे जेल जाएंगे। और देखिए ये बिलौटी वो जगह जहां पर भरत तिवारी का जो घर है, यहाँ घर है, और यहाँ पर अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और उनके दोनों मंत्री जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो लोग भी यहाँ उनसे मुलाकात करने पहुंचे और साफ तौर पर चिराग पासवान उनके परिजनों से मिलते नजर आए, उनके मां के आंसू पोंछते नजर आए, साफ तौर पे कह रहे गलत हुआ है, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। अभी सिर्फ कुछ पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी हो। और इसके मद्देनजर वो दिल्ली में अमित शाह से भी बातचीत करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है कि 1400 करोड़ जो जवनिया गांव पूरी तरीके से बाढ़ में बह गया, उसके लिए 1400 करोड़ के जो सबूत थे वो भरत तिवारी के मोबाइल में थे। परिजनों का कहना है, चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना था उन पर भी कार्रवाई होगी, जांच होगा और जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। और पूरी तरीके से वो आश्वस्त लोगों को, यहाँ परिजनों को मिलते हुए नजर आए। और ये जो उनका घर है, यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर पे कह रहे हैं जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार हमारे साथ भरत तिवारी के घर से मौजूद हैं और वहां से ही तमाम चीजों की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रही हैं। विनीता, चूंकि चिराग पासवान मुलाकात करके यहां से निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे ये लगता है कि परिवार के साथ चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग पासवान उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल विभा, बिल्कुल। और चिराग पासवान जिस तरीके से उनके परिजनों से बातचीत कर रहे थे, अपनी हाथों से भरत तिवारी की मां के आंसू पोंछते नजर आए और उन्हें वीडियो भी दिखाया गया। भरत तिवारी के भाई चंदन ने वो वीडियो दिखाया, किस तरीके से वो फेसबुक लाइव थे, अपने उन्होंने गन फेंके और पुलिस ने उनका जो हथियार था वो बरामद किया और उसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ। वो तमाम वो तस्वीर देखे और उसके बाद ये सवाल भी पूछते नजर आए कि आपको किसी प्रकार की धमकी दी जा रही है, अगर धमकी दी जा रही है तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यानी चिराग पासवान ने परिवार को ये साफ तौर पे संदेश दिया है, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। और उनके परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए उनका घर है और हम अंदर भी चलते हैं, उनके परिजनों से बातचीत करते हैं, क्योंकि खुद चिराग पासवान यहाँ पहुंचे। आज उन्होंने बातचीत की, कुछ सहयोग राशि भी परिजनों को दी और उनके पिता यहाँ भी फिलहाल मौजूद हैं और बातचीत उनके पिता से ही करते हैं। केंद्रीय मंत्री आ जाए यहाँ पर, आपसे पहले बातचीत हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? जी, बोले हैं कि जितने लोग इसमें हैं, भारत भूषण तिवारी को हत्या कर रहे हैं, तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने सब कुछ बोले हैं। विश्वास है आपको
कि अब कुछ होगा, न्याय मिलेगा? तो सच्चाई जो है उसको तो मिलना ही है। जी 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 जी। मतलब अभी FIR हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लग रहा है कि अब जिस तरीके से बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है, गिरफ्तारी होगी। हाँ बोले हैं, हाँ बोले हैं उनको गिरफ्तारी होगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत तरह से ऐसे बात उन्होंने बोला है। जी तो देखिए उनके पिता हैं ये जो साफ तौर पे आश्वस्त नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा है गिरफ्तारी होगी तो पक्का गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनके बेटे की हत्या की गई है और उस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। शुरू में भले ही एनकाउंटर का रूप दिया जा रहा था, लेकिन अब ये हत्या साबित हो गई है और चिराग पासवान भी पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गिरफ्तारी होगी। और चलिए अंदर जो उनकी माँ है, उनकी भाभी है, उनकी बहन है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जब अंदर गए तो वो उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी भाभी से बातचीत करते नजर आए। और देखिए अंदर उनका पूरा परिवार अभी मौजूद है। यही चिराग पासवान पहुंचे थे और उन्होंने उनकी माँ, उनकी बहन से बातचीत भी की है। हम भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या उस समय जो बातचीत है वो क्या हुई थी बातचीत। पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। अभी चिराग पासवान यहाँ पहुंचे आपके पास, आंसू पोंछते आपके नजर आए, क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा है अब आपको? भरोसा बा कि हमारा न्याय मिली। भरोसा पूरा बा चिराग पासवान जी को, हमारा बहुत विश्वास बा, हमारा मिली, इंसाफ मिली। अभी आपके कुछ बयान सुन रहे थे, नाराजगी थी, होनी भी चाहिए, जिसने अपना बेटा खोया है वो सिस्टम से नाराज होगा ही। अब जिस तरीके से जो नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, आपके कहने के बाद FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होके के चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द होके के चाहिए। STM बा में, DSP बा, इंस्पेक्टर बा, एथी बा, STF वाला ओकर अफसर बा, आ ओकर पुलिस बा, जेकर जे निर्दोष आदमी बा, जे मरले बा, आ जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए, आ जे निर्दोष आदमी बा में ओकरा कुछ ना होके चाहिए। अभी आप लोग बातचीत कर रही थी केंद्रीय मंत्री से, तो कुछ धमकियों की भी बातचीत हो रही थी, क्या धमकियां भी मिल रही है आप लोगों को? ना अभी तो धमकी नहीं मिला, ना अभी धमकी आप कह रहे थे कुछ धमकी भी मिल रही है आपको? जी पहले मिलता था, अभी तो बंद है फिलहाल में। अभी पहले कौन दे रहा था धमकी? पहले यहाँ के थाना इंचार्ज जो थे, हाँ, राजेश मालाकार, वो दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? और SP साहब भी आए थे तो धमकी देके गए थे यहीं पे घर पे। क्या बोले थे वो? कि ये सब बंद करो नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको भी, तुम्हारी भाई। आपने ये सब कुछ बताया चिराग पासवान को? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और हमारे गांव के 14 लोगों पे FIR है, अभी भी हटा नहीं है। अच्छा, आपके गांव के ऊपर ही मतलब लोगों को? हाँ, जो हमारा साथ दिया ना, जे हमनी के साथ देता ओकरा नाम प्यार भइल बा। पंडित पे भी FIR। बिल्कुल, तो चिराग पासवान के जाकर परिवार से मुलाकात करने के बाद जो आश्वासन दिया गया है उस पर परिवार संतोष जाहिर कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द भरत तिवारी के इस पूरे हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वनीता इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से जरा आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान जब परिवार के बीच पहुंचे उन्होंने कहा क्या कुछ। श्रद्धांजलि दी उन्हें, लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ FIR? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलोटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया, 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस SDO के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा।